हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे पीछे की जो ये तस्वीर है ये आपने आज तक ना देखी हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी तस्वीरें और इस तरह की झलकियां हमें आए दिन देखने को मिलती हैं, जहां पे आए दिन सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में लोग ऐसा दिखाते हैं या रिपोर्ट करते हैं कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया, जेसीबी का इस्तेमाल किया और लोगों के घर को गिरा दिया। आमतौर पर इसको सोशल मीडिया में बुलडोजर जस्टिस के नाम से जाना जाता है। अब रिसेंटली हमारे देश के प्रेजेंट चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने इसी पर्टिकुलर इशू के बारे में कुछ कमेंट पास किया है, जो कि एकदम से ब्रेकिंग न्यूज बन गया और वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जहां इससे जुड़े हुए केसेस और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। हमारे देश के चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने इसी इशू के बारे में बात किया और उन्होंने मेनली फोकस किया रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। लेकिन इन दोनों चीजों की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में ये इशू क्या था। इशू बस इतना सा था कि सीजीआई साहब ने एक फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज को कोट किया, जो मैं आपके सामने यहां लेके आया हूं। उन्होंने बोला, सच आर्बिट्ररी डिमोलिशंस व्हिच बाईपास लीगल प्रोसेसेस वायलेट द रूल ऑफ लॉ एंड द फंडामेंटल राइट टू शेल्टर अंडर आर्टिकल 21। द एग्जीक्यूटिव कैनॉट बिकम जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर ऑल एट वंस। यही वो लाइन थी जो एक्चुअल में न्यूज और मीडिया में वायरल हो गई। यहां पे चीफ जस्टिस गवई साहब ने बोला कि जो हमारे देश की सरकार है, यानी कि जो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है, वो अपने आप ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकती। लेकिन इस पूरे के पूरे मैटर में जो उनका रेलेवेंस था वो आ रहा था इसी बुलडोजर जस्टिस और ऐसे हाउस डिमोलिशन के केसेस के ऊपर। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है और एक्चुअल में इसकी बैकग्राउंड क्या है। एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जस्टिस बी आर गवई ने, कहां पे मिलान कोर्ट ऑफ अपील, इटली, जून 18 2025 को। जहां पे थीम क्या था, जहां पे बात थी रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिलीवरिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। इस पर्टिकुलर इशू में इस पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने अपनी ये बात बोली। अब एक्चुअल में यहां पे उन्होंने रेफरेंस लिया एक केस का। इस केस का नाम था डायरेक्शंस इन मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि इस तरह के जो डिमोलिशंस हैं वो क्या हैं, वो जो कि पनिशमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये जो इस तरह के डिमोलिशन यानी कि इस तरीके से घरों को गिराना है, वो जुडिशियल प्रोसेस को बाईपास करता है। हमारे देश में एक रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में एक जुडिशियल प्रोसीजर है। अगर कभी किसी व्यक्ति ने कुछ गलत भी किया है तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उसको सजा कितनी मिलनी चाहिए। केवल उसके गलती के एक्यूजिशन पे, जहां ये आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, सीधे उसको घर को गिरा देना एक बहुत ही ज्यादा गलत मोटिव है और एक बहुत ही ज्यादा गलत काम है। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला, दे ऑल्सो इन्फ्रिंज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ शेल्टर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इस तरह के एक्शंस को लेना, जहां एक व्यक्ति को फेयर ट्रायल का मौका भी ना मिले और उसके जो रेसिडेंस है उसको गिरा दिया जाए, वो ना केवल फंडामेंटल राइट्स को बल्कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी वायलेट करता है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारे देश के जस्टिस, चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई साहब, उनका एक्चुअल में स्टेटमेंट जो था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक बार उसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, बेसिकली उनके बारे में बात हो रही है, वो कभी भी जज, जूरी या एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इस सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव जैसे कि गवर्नमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी जज यानी कि वो आपकी अथॉरिटी जो क्या करता है, जो किसी व्यक्ति को ये ठहरा सकता है कि वो गिल्टी है या नहीं, एक डिफरेंट एंटिटी है। जूरी जो कि ये डिटरमाइन करती है कि फैक्ट्स और पनिशमेंट्स क्या थे, और उसके साथ ही साथ एग्जीक्यूशनर जो कि जो सेंटेंस दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करता है सामने वाले व्यक्ति पे। ये तीनों की तीनों पावर किसी एक एंटिटी की तरफ नहीं आ सकती। और अगर कभी भी ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला कि सर ये चीज कंप्लीटली आर्बिट्ररी होगी। और ये एक्चुअल में एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एम्बेडेड है और इस बात को बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है। अब इससे पहले कि इस मैटर को मैं एंड करूं, हमें कुछ और इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी रेफर कर लेना चाहिए जो कि इस हाउस डिमोलिशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है मोहम्मद फैजान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 का केस, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था एक हाउस डिमोलिशन पे। फिर हमारे पास आता है जहांगीरपुरी, जो आपका डिमोलिशन केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था स्टेटस क्वो। और उसके साथ ही साथ हमें सुप्रीम कोर्ट का एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी पता है, जहां पे डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को लेकर बात हुई थी। इसके साथ ही साथ अगर आपको याद ना
हूं तो उत्तर प्रदेश का एक केस जो कि लास्ट ईयर आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख की जो आपका कॉस्ट है वो इंपोज किया था उत्तर प्रदेश सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने बोला था। ये हाउस जो डिमोलिशन का इशू है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, जहां पे हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि उस घर की पार्टीज हैं, जिनका उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, उनके भी राइट इन्फ्रिंज होते हैं। अब आपका इस पूरे मसले पे, सीजीआई साहब के कमेंट पे और इस इशू पे क्या मानना है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ, और उसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ये तीनों की तीनों चीजें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही पॉसिबल है। उसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमारी अनअकैडमी जुडिशरी को अगर आप ज्वाइन करके अनअकैडमी के साथ अपनी जजशिप की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इस वक्त आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, दैट इज 28,499 में हम आपको दे रहे हैं 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, जो पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है। यानी कि आप मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल एजुकेटर्स हर वक्त पढ़ाई कर सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ, और इसके लिए आपको मेरा कोड PS का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो पढ़ाई तो ऑनलाइन करना चाहते हैं लेकिन उसमें ऑफलाइन का टच भी चाहते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपका फेवरेट एजुकेटर आपका पर्सनल मेंटोर हो, जो आपके साथ जुड़ के आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करवाए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जुडिशियल आइकॉनिक प्रो को, जहां आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। सर ये क्या किया आपने, केवल खुद के चेहरे को सर्कल क्यों किया? केवल ये बताने के लिए कि मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी देता हूं अगर आप मुझे अपना मेंटोर चुनते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस का सपोर्ट, सेमेस्टर सपोर्ट, इंटर्नशिप सपोर्ट, और उसके साथ ही साथ जुडिशरी के अलावा जो बैकअप एग्जाम्स हैं उसका सपोर्ट। इसको भी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही साथ 3 ईयर प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए उड़ान बैच लेके आया है, जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव इवनिंग स्पेशल बैच है। यानी कि आप अपना पूरा दिन बिता सकते हैं कोर्ट में अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में, और शाम को आराम से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी इवनिंग क्लासेस में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जुडिशरी के क्रैश कोर्सेज फॉर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर 7,999 ईच के प्राइस में अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात वो है हमारा जुडिशरी प्रिपरेशन सर, हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि आपको मिल रहा है मात्र 1 रुपए में। 1 रुपए में आजकल के समय में क्या मिलता है सर? कुछ भी नहीं, लेकिन अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 1 रुपए में टेस्ट सीरीज। इसको अभी जाके अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।